हेलो गाइस। मेरा नाम है पासिमोनियस। हिंदी में इसको जीरो के बारे में बताऊंगा। साथ ही जीरो के को समझाऊंगा और साथ ही जीरो को कैसे यूज़ करें अपन अपने बिजनेस के लिए। ये सब मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जीरो से रिलेटेड। ऐसे ही अपन इसके 4-5 पार्ट में डिवाइड करके लाएंगे। लेकिन आप जब तक ये फर्स्ट वीडियो देखिए, सबसे पहले आप जीरो की साइट पे जाइए। वहाँ से जीरो को परचेज़ कीजिए। परचेज़ करने के बाद उसमें अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड एंड बेसिकली चीज़ें जैसे नेम, फ़ोन नंबर्स, एनीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट हो वो आपसे ज़ीरो क्वेरी कर लेगा। आप उनका रिप्लाई दे दीजिएगा जिससे वो चीज़ें आपको लॉगिन करने में ईज़ी हो। ओके। जैसे मैंने यहाँ पे एक डमी वर्किंग लॉगिन की है, डमी आईडी कह सकते हो आप। इसके अंदर बेसिकली मैंने इसमें एम के एंटरप्राइजेस से नाम की बनाई है। साथ में आपको मैं बेसिकली चीज़ें अभी आज एक ओवरव्यू दूंगा, इस चीज़ में क्या क्या है, इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अपन। ओके। ठीक है। कितने इसमें ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कितने आप एक जीरो के अंदर बिजनेस ऐड कर सकते हो। एक के अंदर आप कम से कम, ऐसे कोई गिनती पर्टिकुलर तो नहीं है, लेकिन 20-25 के समथिंग आई थिंक आप ऐड कर सकते हो। ना मुझे नहीं पता नहीं है, मैं आपको गूगल करके एक टेम्पलेट लगा दूंगा, यहाँ पर देख लीजिएगा आप। ओके। तो मेरा फर्स्ट वीडियो है जीरो पे। ये सबसे पहले हम होम पेज पे आते हैं। ये होम पेज आ गया इसका। होम पेज पे जाने के बाद इसके अंदर वेलकम टू जीरो एंड द कॉन्टैक्ट, सॉरी, कनेक्ट योर बैंक। आप यहाँ पे अपना बैंक कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी आप लेन देन करते हैं। लेन देन मतलब आप पेमेंट्स करते हैं किसी को, या आप सेल करते हैं, जो भी आपको लॉस प्रॉफिट जो भी आपका दिखता है इसके अंदर, वो चीज़ आप दिखा सकते हैं। जो भी आपको मेन बैंक अकाउंट जिससे आप बिजनेस कनेक्ट करते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे हमें आप बैंक फीस शो करें और जिससे हम आपके इनवॉइस और आपके बिल्स को अलोकेशन कर सके। जैसे मैंने यहाँ पे अभी 100 रुपये खर्च किए हैं किसी फूड पे। ओके। जैसे मैं यहाँ से कहीं गया हूँ ट्रैवल करके कहीं रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे मैंने 100 रुपये की कैपेचिनो परचेस किए। तो परचेस बिल है उसको मैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको परचेस बिल में चढ़ा के, परचेस बिल में ऐड करके इसके अंदर बिल ऐड कर दूंगा। साथ ही जो मैंने इसके पेमेंट्स की है वो मेरे जीरो फीड के अकॉर्डिंग बैंक कनेक्ट करने के बाद इसमें बिल शो करेगा मेरा। तो पेमेंट शो करेगी 100 रुपये की, और साथ में बिल होगा तो उसको मैं रिकनसाइल कर दूंगा। तो ये हो गया अपना बैंक अलोकेशन। ओके। तो अपने को जो भी अपन परचेस करें, सेल्स करें, मैंडेटरी हो अपने पास बिल हो उसके। यदि बिल नहीं होता है बाई चांस किसी कारणवश, तो उसको अपन स्पेंड मनी में बुक कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल हर चीज़ का दूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए आपको ओवरव्यू देता हूँ मैं। ये अपना पार्ट ऑफ सेल्स आ गया। मैंने सेल्स ओपन की है इसके अंदर। सेल्स में इसमें 5-6 ऑप्शन खुल चुके हैं। पहला है सेल्स ओवरव्यू, सेकंड है इनवॉइस, थर्ड है ऑनलाइन पेमेंट्स एंड द फोर्थ इज क्वाइट, एंड द फिफ्थ इज प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड द कस्टमर एंड द सेल्स सेटिंग्स। बेसिकली अपना मोस्टली यूज अपना सेल्स इनवॉइस ही आता है, जिसमें इसका इनवॉइस ओपन कर लिया। इनवॉइस में ये आपको दिखा रहा है कि आप न्यू इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने, आई थिंक नेट मेरा स्लो है।
तो यहाँ पे मैंने इन्वॉइस क्रिएट कर दिया है। इन्वॉइस क्रिएट में क्या है, सबसे पहले अपना लोगो ड्रॉप ये उधर सेलेक्ट मैंने, ओके। ये इन्वॉइस के लिए कह रहा है अपने को द होम टाउन। इसमें काफ़ी चीज़ सेटअप करना पड़ेगा अपने को एक के लिए, इन्वॉइस क्रिएट करने के लिए। एक बार स्किप करते हैं अपन इसको। एक बेसिकली आपको बताता हूँ मैं इसके अंदर। हाँ, ये रहा। फर्स्ट द कॉन्टैक्ट नेम, सेकंड डेट ऑफ इशू डेट एंड द ड्यू डेट की पेमेंट कब खत्म हो रही है आपकी, कब आप पेमेंट, इसका ड्यू डेट आ गया। द फोर्थ इज इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर इज मैंडेटरी, क्योंकि इनवॉइस अपना चाहिए जिससे अपने पता चले ये बिल सेपरेट है, अलग अलग है, साथ में इनका। एंड द इनवॉइस एंड द रेफरेंस, ओके। एंड फोर्थ इज amount area, the taxation, the exclusive and inclusive, okay. First item 1 and description, okay. Description for the, for example, coffee. Quantity is first and amount is so, the sales and the tax of 0% वो exempt। तो अब यहाँ पर टैक्स आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे कि 20% है, 5% है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजनेस यदि इंडियन में है उस हिसाब से आपको रेट ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। यदि आपका बिजनेस बाहर में है, जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि आपका क्लाइंट यूके का है, यूके मतलब यदि आपका यूके बिजनेस है, तो आपको यहाँ पे पाउंड में वैल्यू शो करेंगे और आपका रेट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सेल्स के अंदर वो 20% होगा। यदि आपका रिड्यूस रेट है तो 5% होगा, ओके। एंड उसके बाद आप इसको अप्रूव कर देंगे। द पेमेंट सेल्स, द सेल क्लोज वो करने के लिए यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपसे मांग रही है, आपने फिल नहीं किया। सप्लाई नेम, सप्लाई नेम इज कॉफ़ी। कॉफ़ी यहाँ पे आपको चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, जैसे ईमेल एड्रेस हो गया, कंट्री, एरियाज एंड फ़ोन नंबर्स। तो एक बार के लिए अपन सब कुछ स्किप करके कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं। ये ऐड कर दिया कॉन्टैक्ट एंड द सेव एंड क्लोज। तो मैंने एक सेल्स बिल यहाँ पे पोस्ट कर दिए। जैसे मैंने आपको कहा था यदि मैं बिल इसमें ऐड करूँगा, सबसे पहले ड्राफ्ट में शो होगी, सेकेंड अवेटिंग अप्रूवल। जैसे मैंने इसको सबमिट फॉर अप्रूवल, किया, तो ये अप्रूवल अवेटिंग अप्रूवल में शो करेगा अपने को, जैसे कोई शो कर रहा है, ओके। यदि मैं इसको अप्रूव करता हूँ तो सीधा ये अवेटिंग फॉर अप्रूवल, ये अवेटिंग पेमेंट में शो करेगा। क्या नोट्स क्या है, ये द इनवॉइस वन आइटम वाज नॉट अप्रूव्ड बिकॉज इट्स इनकम्प्लीट फॉर द कंटेंट एरर। तो अपने को उसमें सबमिशन कुछ ऐड करनी पड़ेगी जब जाके चीज़ होगी। सेकेंड अपना परचेस। परचेस में आप जानते ही हो, परचेस अपने खर्चे होते हैं, तो जो भी अपने खर्चे हैं वो अपने यहाँ पे शो करते हैं। जैसे यदि अपने कहीं से माल कुछ परचेस किया है तो आपको यहाँ से दिखाओगे। जब मैंने अभी बिल वहाँ पे पोस्ट किया, बट वो बिल वहाँ ना पोस्ट सके, मुझे यहाँ करना चाहिए था। वो सेल्स थी, ये परचेस है। तो परचेस के अंदर यदि मैं कहीं जाके कुछ खाता हूँ पीता हूँ, या मुझे कहीं जाके घूमता हूँ, ट्रैवल हो गया मेरा, फूड एक्सपेंसेस हो गए, या एनीथिंग जो भी चीज़ होती है बस वो अपने शो करते हैं यहाँ पे। तो होम सेल्स परचेस, वेटिंग अप्रूवल्स,
ये सब चीज़ शो करेगी आपको। थर्ड है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, दिस इज मेन एरिया फॉर द बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश फ्लो, द प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, balance sheets, and the transaction sheets, and the general ledgers, and the APAR. APAR means accounts receivable and accounts payable. Understand? Fourth is payroll. Payroll is the business of part of business. Sorry, ये एक तरह का जो अपने एम्प्लॉय होते हैं उनको आप सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने का एक जरिया होता है पेरोल। फोर्थ इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में अपने को बैंक अकाउंट्स जो अपने को अपन चाहे तो बैंक अकाउंट्स यहाँ से भी देख सकते हैं। बैंक रूल्स क्रिएट करना है, यदि अपने को कोई बैंक का रूल क्रिएट करना है कि ये मेरे खर्चे इस हेड में ही जाने चाहिए, वो रूल क्रिएट हो सकते हैं। साथ में चार्ट अकाउंट्स, ये मैन ऑफ अकाउंट्स होता है क्योंकि इसके अंदर अपन को ऐड करने होते हैं, जैसे अपना सेल्स हो गया, अदर हो गया, वेटिंग हो, एडवर्टाइजिंग होगी, बैंक फीस हो गई, क्लीनिंग हो गई, कंसल्टेंसी होगी, डेप्रिसिएशन हो गया, एंटरप्राइज हो गया, फ्लैट एंड कोरियर हो गया, जनरल एक्सपेंस, ये सब अपने कोड्स है। तो मैं यहाँ पे ये सब कोड जनरेट होके आता है। इनकम टैक्स पेबल, सस्पेंस, राउंडिंग्स, ऑन ड्राइंग, ऑन फंड इंटरेक्ट, लोन, रिटर्न अर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये अपने की एसेट्स हो गई। और इसमें 7 हेड बने हुए हैं। फर्स्ट अकाउंट रिसीवेबल, फिर पेमेंट्स, इन्वेंट्री, ऑफिस इक्विपमेंट, लेस ये डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट एंड द कंप्यूटर एंड डेप्रिसिएशन कंप्यूटर। लायबिलिटीज में अपने अकाउंट्स पेबल, जो भी लायबिलिटीज हमने शो करते हैं वही चीज़ें हैं। इक्विटी में चीज़ आएगी। एक्सपेंसेस में खूब सारी चीज़ें ऐड है, तो आपको हेड बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आपका जो भी खर्चा है, जो भी एक्सपेंसेस है, उस अकॉर्डिंग आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट डायलूट कर सकते हैं। ये रेवेन्यू हो गए। ये टैक्स, ये सेल टैक्स रिपोर्ट्स यहाँ। ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में 2 चीज़ें, एक तो सब कस्टमर, एक सप्लायर। यदि सप्लायर है तो सप्लायर यहाँ पर शो कर जाएंगे, यदि कस्टमर है तो कस्टमर यहाँ से शो कर जाएंगे। ओके, ये अपने सर्च बार, यदि आपको कोई बिल सर्च करनी है डायरेक्ट तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि कि सप्लायर कस्टमर यहाँ सर्च हो जाएगी। बस, तो पहला वीडियो अपना यही खत्म होता है। यदि आपके कोई भी क्वेरी है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी जनरेट कीजिए, मैं उनका सबका रिप्लाई दूंगा। और मेरी फर्स्ट वीडियो है, यदि इसमें कोई गलती होती है तो आप मुझे आप गाइड कर सकते हैं कि इसमें आपकी ये गलती है, आपको यहाँ आपको पॉइंट्स रिकवर करना चाहिए, वो चीज़ मैं करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।